ये सभी को। हम्म। ऐसा देखो बात ये आता है कि अब यहाँ पे हम लोग सोशल इंजीनियरिंग स्टफ सीखने वाले हैं। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा तो इंट्रोड्यूस दिया होगा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग होता है क्या है कि लोगों को बेवकूफ बनाना। मैंने कल सोशल इंजीनियरिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया होगा। कल एक्सप्लेन किया था मैंने या नहीं किया था? थोड़ा सही। हाँ। थोड़ा तो सा। क्या होता है, ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन होता है वो कंप्लीट तौर पे। ठीक है। यस तो ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है कि हम आपको ही मेल करेंगे, पर आपको मेल करेंगे किसी और अथॉरिटी बनकर, पर होंगे वो अथॉरिटी है नहीं। समझ रहे बात को? इतनी 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 बात समझ में आई आपको? ऐसा सर। तो उससे क्या होता है कि बस विश्वास के साथ खिलवाड़, मैंने कल एक बहुत सारी चीजें समझाई दी थी होगी, समझाई दी थी। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। तब हम समझते हैं कि आगे चल के समझते हैं कि वो होता क्या है, आखिर टैक्स होते क्या है। ठीक है। देखो मैं कुछ कुछ ना बस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग आखिर कैसे परफॉर्म हो जाता है, एक लिंक कैसे कर लेता है, एक लिंक क्या क्या कर देता है। ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले स्टूल को यूज करें। स्टूल करते हैं जेट फिशर को। ठीक है। आज सभी टूल की टेंशन नहीं लीजिए, जब हम अपने मॉड्यूल को देंगे आपको सारे टूल मिल जाएंगे आपको मॉड्यूल के साथ। ठीक है। विद यस सर। रिसोर्स के साथ। जेट फिशर दिख गया। यस सर। एंड करेंगे क्या पे, यहाँ पे फॉरवर्ड / जेट फिशर .sh। अब देखिए इसके बाद क्या है, क्या चीजें हैं ये। ठीक है। देखो जेट फिशर चलाने के लिए ना आपको एक चीज और भी जरूरत पड़ेगा। उसका जरूरत पड़ेगा आपको एनजी रॉक का। देखो पहले कुछ चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम कैसे। देखो किसी को नेटवर्क में ट्रैप करना आसान है। सपोज कि ये राउटर है और इस राउटर से जुड़े अटैकर है और इस जुड़े विक्टिम है, तो इसको हुक करना या इसको फिश कर लेना, तो ये आसान पार्ट होता है। ठीक है। पर क्या बात हो कि अगर कोई बैठा अलग नेटवर्क पे बैठा हो और हम इसको फिशिंग करना चाहें, तो क्या होगा? तो हमको भी एक सर्वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक ऐसे सर्वर का जो ग्लोबली होस्टेड होगा, ताकि हम इससे इसको एक लिंक भेजेंगे। जो भी कनेक्शन हमको रिडायरेक्ट होगा इसके थ्रू, इस सर्वर के थ्रू हमको मेरे पास मिले हमको, है ना? तो इस चीजों के लिए हम यूज करेंगे एनजी रॉक को। ठीक है। अब एनजी रॉक क्या होता है, चलिए देखते हैं। सभी कोई क्या करेंगे, अपना ब्राउजर खोलेंगे। ओ बाबा रे, बहुत कुछ खुला पड़ा है। ठीक है। सभी को अपना ब्राउजर खोलेंगे, यहाँ लिखेंगे एनजी रॉक डाउनलोड। एनजी रॉक पे चले जाएंगे। ये वाली फाइल दिख रही है, ये वाली फाइल सबको दिख रही है? यस सर। डाउनलोड कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डाउनलोड करने के बाद साइन अप करेंगे। और साइन अप जो करेंगे वो एक एकदम लेजिटिमेट ईमेल आईडी से करेंगे। अगर आप टेप मेल का सहारा लोगे तो पहली बार टेप मेल तो ये एक्सेप्ट करेगा भी नहीं। अब बाय डिफॉल्ट अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वेरीफाई करने के बाद ही ये सर्वर आपको एक्सेस करने देगी। ठीक है। आपको आपकी जो मेल दोगे उस मेल पे एक लिंक जाएगा, उससे आप उस लिंक पे क्लिक करो, जैसे उसके द्वारा आप वेरीफाइड हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद आपको एक टोकन देगा यहाँ पे। ठीक है, दिखाते देखो। ठीक है। यहाँ पे टोकन मिलेगा आपको। उस टोकन को पिक करोगे पूरे इस कमांड के साथ, यहाँ पे टोकन पिक करोगे। एक मिनट रुक जाओ, लेट मी सी कि मेरा एनजी रॉक लॉगिन है। मैं होगा तो मैं दिखा देता हूँ। एनजी रॉक लॉगिन है मेरा, एनजी रॉक लॉगिन। मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर।
देखिए लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा टोकन दिखेगा, देखो टोकन दिख रहा है ये वाला। यस सर। कुछ नहीं करना है, इस टोकन को कॉपी करना है और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, काली पे जाकर टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे जाके इस कमांड को पेस्ट करना है और पेस्ट रन नहीं करना, अभी अभी बिल्कुल रन नहीं करना है। रन कैसे करना है, रन करेंगे हम लोग यहाँ पे ./ लगा के, ठीक है। ओके सर। तो ध्यान रहे इस कमांड को वहीं पे रन करना है जहां हमारा ngrok का फाइल होगा। तो मैंने इसको रूट पे रखा है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप डाउनलोड करोगे तो आपकी जो ngrok की फाइल है ना वो कहाँ रहेगी, डाउनलोड डायरेक्टरी पे चली जाएगी, ठीक है। ओके सर। क्लियर है बात। तो फिर इसे डाउनलोड डायरेक्टरी में जाके ये कमांड पेस्ट हाँ करनी बिल्कुल, पड़ेगी। डाउनलोड डायरेक्टरी पे जाके ये कमांड रन करना है। जैसे ही इंटर करोगे आप ना, देखो ये कमांड ऐसा आएगा कि ऑथेंटिकेशन सेव, दिख रहा है। ओके जा सर। जा जा, जा हमसे एक गलती हो गई, अरे बाबू मुश्ते, हमको वो करना ही नहीं था जो हमसे एक गलती हुआ। ओहो, वो टोकन बेकार टोकन है, लॉगिन। हाँ ठीक है, हमको वो टोकन, मेरा ये टोकन ना एक्सपायर कर चुका है, ठीक है, बेकार हो चुका है इसीलिए, ठीक है। ये मेरा नया अकाउंट का है, ठीक है। ओके। और जब आपको पता, जब ये हो जाएगा ना, तो पहली बात हम कुछ दिखा देते हैं आपको चीजों को लेकर। ओपन द फोल्डर, गो टू द डाउनलोड। आपको एनजीओ कैसा जार फोल्डर, जिप फोल्डर मिलेगा, उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। यस सर। तब आपको एनजीओ निकल के बाहर आएगा। और लेट मी शो इट, एनजीओ है यहाँ पे या मैंने रूट पे रखा है, और रूट पे होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको एनजीओ। देखो यहाँ पे एनजीओ दिख रही है, दिख रही है ना। यस सर। तो यही एनजीओ। तो ये अब अगर देखना है कि एनजी रॉक आपका एग्जीक्यूटेबल बना या नहीं है, तो सिंपल ./ करेंगे, एनजी रॉक लिखेंगे, एनजी रॉक -h, और फिर इंटर करेंगे। अगर हेल्प मेनू खुल गया, इसका मतलब आप सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, ठीक है। और अगर रन करने के लिए करेंगे ./ एनजी रॉक HTTP, और उसके बाद पोर्ट दे देते हैं, क्या देते हैं, पोर्ट। क्लियर है बात। यस सर। हिट इंटर, हम लोग इंटर करेंगे, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर ऐसा इंटरफेस आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने अभी तक मेल अपना वेरीफाई नहीं किया है, या आपने मेल वेरीफाई कर दिया है तब भी हो रही, तो थोड़ा सा रुक जाएंगे 5 से 10 मिनट। वो सर्वर से जैसे वेरीफाइड हो जाएगी तब आपको एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है सर। यस सर। चलो ठीक है, मैंने एनजीओ रन कर दिया। अब हम चलेंगे जेड फिशर के पास। अब जेड फिशर के पास ना इतनी सारी वेबसाइट का ना, सारी वेबसाइट का लॉगिन पेज का क्लोनिंग वेबसाइट है, ठीक है। सारे का लॉगिन पेज का क्लोन है। अब वो क्या होती है जस्ट अभी दिखाता हूँ। सपोज की हम फेस चूज करते हैं फेसबुक, हम क्या करेंगे यहाँ पे वन क्लिक करेंगे, हिट द इंटर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कैसा पेज चाहिए आपको लॉगिन का, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चाहिए, वोटिंग पूल लॉगिन पेज चाहिए, या फेक सिक्योरिटी पूल लॉगिन पेज चाहिए। चलो हम फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। हिट द इंटर। अब पूछ रहा है लोकल होस्ट के लिए चाहिए, एनजीरोक के लिए चाहिए, क्लाउड फेयर चाहिए, लोकल एक्सपोज चाहिए। अगर क्लाउड फेयर में आपने सर्वर अपना बाय कर रखा है, या नोट जेएस सर्वर आपने वहां पर क्लाउड पे रख रखा है, तो वो सर्वर के लिए एक्सेस इशू कर देंगे यहाँ पे। या फिर नहीं, हमने एनजीरोक यूज कर रहा हूँ, तो एनजीरोक के लिए हम चले जाएंगे। यू वांट द रीजन, यू चेंज द रीजन, नो आई डोंट वांट टू चेंज द रीजन, लॉन्चिंग द एनजीरोक। माय मिस्टेक, बीएन लिखा गया वहां पे। देखिए हमको क्या मिला, एक लिंक मिला ना, मिला एक लिंक। अब इस लिंक को ऐसे उठाना है, कॉपी करना है। अगर सपोज दैट कि अभी मैं मान लेता हूं कि मैं विक्टिम, मेरा मैं ही हूं, और ये लिंक को विक्टिम अगर खोलेगा तो उसको क्या दिखेगा इंटरफेस पे, एरर दिखा रहा है। व्हाई 302 डॉट द एरर। ओके, ये दिखना तो ना चाहिए, तो फिर भी कॉपी द लिंक। ओहो,
तो सही है मेरा। और जीरो। ओके, डॉट फॉरवर्ड स्लैश http। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, पर ओके ओके ओके, समझ में आ गया बात। ठीक है, कंट्रोल सी, इंटरप्रेट इनटू क्विक सिक्योरिटी लॉगिन पेज। Copy the link and let's go to the ng raw। अभी भी एरर आ रहा है, ये क्या बवाल चीज हो गया मेरे साथ। टोकन, बहुत बड़ा गलती, टोकन चेंज करके हाँ, नॉट फाउंड द हेल्प दिस द एरर। अच्छा चलो, हम एक चीज, जो मेरा मेन मोटिव है, हम वो चीज दिखा देते हैं एक्चुअली क्या चीजें चल होती है अमूमन। फिलहाल के लिए तो हम लोकल सर्वर ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट स्टार्टिंग द PHP सर्वर सक्सेसफुली and go with this, copy the selection and let's go to the, देखिए ऐसा ऐसा है ना, लॉगिन पेज खुल जाएगा आपके पास, ठीक है, दिख रहा है। हेलो, यस सर। ऐसा यस लॉगिन सर। पेज दिख जाएगा। यूजर को क्या लगेगा कि एक फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज है, वो क्या करेगा, अपने डाल देगा क्रेडेंशियल, vikram@शेख.in क्रेडेंशियल डाल देगा, पासवर्ड इज वीक एंड वेरीफाई करेगा। तो मेन चीज अब इस लिंक पे ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है। और जैसे वेरीफाई क्लिक करेगा ये, डोंट सेव, तो देखो अब जो लिंक गया, वो लिंक कौन सा लिंक आ गया यहाँ पे, फेसबुक। ये ओरिजिनल फेसबुक आ गया यहाँ पे। बस समझ में आया बात। यस सर। अगर अब यहाँ पे यूजर कोई भी हरकत करेगा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, फेसबुक के हाथ में। बात समझ रहे हो, हमारा काम वहीं पे खत्म हो गया। पर बैकएंड पे हुआ क्या, बैकएंड पे ये हुआ कि हमको अकाउंट और पासवर्ड उसका प्लेन टेक्स्ट में मिल गया, ओके सर। समझ रहे हो। क्रेडेंशियल हार्वेस्ट कर लिया हमने। बिल्कुल, ये चीज होती है कि आपको कभी लिंक, लॉगिन के लिए लिंक पेज मिला, आपने लॉगिन किया और आपकी अकाउंट वहीं पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। NG-ROC से नहीं हो रही है, वरना ये लिंक मैं आप लोगों को भेजता और दिखा देता मैं। एनजीरॉक भी एक लोकल सर्वर ही है ना नहीं, वो ग्लोबल सर्वर है, सर? मैं पर आपको उसके भेजता, ग्लोबल सर्वर है, मैं आपको भेजता और आप भी उस लिंक को एक्सेसिबल करने पे कामयाब रहते कि हाँ आप भी एक्सेसिबल कर पाते, एक्सेस करते। आप जो भी लिंक डालते, जो भी क्रेडेंशियल डालते, वो क्रेडेंशियल मेरे पास यहाँ प्लेन टेक्स्ट पे आता, सर, ठीक तो है। वो तो कभी कभी ब्लॉक करती है ना अपना जो सेलफोन लैपटॉप, हाँ, एनजीरॉक के सर्वर को भी। क्रोम ब्लॉक करती है उसे, ठीक है। अगर क्रोम ब्लॉक तब करेगी जब आपका सेफ ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इनहेंस पे रखा रहेगा तब, ठीक है। मतलब एनजीरॉक यूज करे तो ब्लॉकिंग के चांसेस कम है।
कम तो नहीं है, होंगे ब्लॉकिंग चांसेस तो होंगे। अगर अब मैं कैसे बताऊं, मैंने यूज किया एनजीरोक तो सेटिंग, 90% तो उसने ब्लॉक ही किया, जो डिफॉल्ट पुराने वर्जन होते ब्राउजर, हैं। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। देखो ये मैंने क्या रखा है। स्टैंडर्ड। अगर आप इनहेंस कर दोगे ना तो फिर तो एनजीरोक नहीं चलने वाला। तो एनजीरोक वैसे भी बहुत जगह चलता ही नहीं है 90%, मैंने ट्राई किया बहुत बार। तो बस मेरा एक डेमो था सर कि अगर अटैकर क्या अटैकर अपना सर्वर क्लाउडफ्लेयर अगर करेगा, क्लाउडफ्लेयर कौन ब्लॉक कर सकता है बताओ मेरे को। हाँ सर। सर वही बोल रहा था मैं, क्लाउड फेयर हम्म। जैसे ये, हाँ। इसके तो ऊपर कैसे इस हम्म। क्रेडेंशियल फिशिंग अटैक इसके ऊपर कैसे परफॉर्म करे, मेरे सर वो बोलने का चीज, मतलब ये था। अच्छा वो देखो सर्वर होता है सर। अगर आप देखो पहले समझ जाओगे सर्वर पे कैसे क्रेडेंशियल मिल रहा है, तो आप उबुंटू पर सर्वर इंस्टॉल करो, आप क्लाउड का एक सर्विस बाय कर लो, आपको मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा एक की मिल जाएगा। आप उस की के थ्रू अपना क्लाउड को एक्सेस करोगे। आप क्लाउड पे नोड जेएस सर्वर, सारी की सारी सेटिंग आपको ना वो डिस्क्रिप्शन पे ही मिल जाएगा जब सर्वर खरीदोगे आप। ठीक है, कैसे सर्वर को ऑन करना है, जैसे सर्वर ऑन करोगे आपको वैसे एक मिलेगी आईपी, आईपी मिलेगी ना। हाँ सर। बस उस आईपी के थ्रू आप होस्ट कर लोगे। ठीक है, वो सब टूल अलग अलग टूल होते हैं फिलहाल के लिए। फिलहाल यहाँ पे सर सर्वर के लिए दिया, आप जैसे क्लाउड फ्लेयर में यूज करूंगा वैसे ही आपको यहाँ से पूछ लेगा कि शेडिंग के लिए पूछेगा आपसे वो। ठीक है। ओके सर। ठीक है। पता नहीं यार, प्रैक्टिकल के समय पे ये सब चीजें होती है ना तो दिमाग का ना मेरा बहुत कुछ आता है। चलो एक काम करते हैं, एक 444 ये सर्वर यूज करके देखते हैं। अगर ये रन कर गई ना तो ठीक है, अच्छा अच्छा ही काम हो जाएगा। चलो इंस्टाग्राम का देखते हैं, इंस्टाग्राम का थर्ड वाला, सेकंड एनजी रॉ, अकाउंट नीडेड, चेंज सर्वर रीजन। नो भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इट मे वर्क बट आई डोंट थिंक। ना ना ना, ये ना चलेगी आज। इसने आज कसम खा लिया ना, आज हम तो ना चलेंगे। क्या ऑप्शन है, हाइफन पोर्ट 444 के साथ रन करने का। सेलेक्ट एन ऑप्शन टू सेट पोर्ट फॉरवर्डिंग सर्विसेज, एनजी रॉ। लोकल एक्सपोज क्या है, सर्वर है क्या अभी? हाँ ये भी एक अलग सर्वर है सर। इट, सर वो क्लाउड फ्लेयर वाला जो मैंने आपको बोला उसका डेमो मिलेगा क्या हमें, क्लास में है क्या वो ऐड? नहीं सर वो तो नहीं है क्लास में मेरे पास। आप गूगल चेक कीजिएगा सर, मिल जाएंगे आपको बहुत सारे ब्लॉग मिल जाएंगे, बहुत सारा ब्लॉग मिल जाएगा सर। टेंशन ना लीजिए उस चीज के बारे में। नहीं काम नहीं कर रही है, छोड़ो टाप रहने दो। तो इसके पास हम चलते हैं एक नए टूल के पास, सी डी डॉट फॉरवर्ड स्लैश एल एस, एल एस। इस बार हम चलते हैं सीकर के पास। ठीक है, हमने एक सीकर है टूल है। ठीक है, सीकर, सी डी एस डबल ई सीकर एल एस, सीकर डॉट पाई, ये वाली फाइल। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो इसकी डिपेंडेंसी इस फाइल पे रखी हुई है। पहले इसको रन कर लेंगे इस बैश फाइल को, जैसे सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, इसको रन कर देते हैं। तो सीकर रन करने के लिए कमांड है कि सीकर डॉट पाई, ठीक है, हाइफन पोर्ट। सर्वर हमारा किस पोर्ट पे चल रहा है, हमने पोर्ट चला रखा है 4444 पे चला रखा है, इंटर। अब पूछ रहा है ये कि कौन सा सर्विस यूज करना चाहेंगे, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप, व्हाट डायरेक्ट। तो हम ना गूगल ड्राइव चूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, यस सर। गूगल ड्राइव चूज करेंगे। अब पूछ रहा है इंटर द जी ड्राइव यूआरएल। तो देखो आप अपने ड्राइव पे एक फोल्डर अपलोड कर देना,
उस ड्राइव के फोल्डर को लिंक क्रिएट कर लेना और यहाँ पे डाल देना। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल मैं डाल रहा हूँ google.com। ठीक है, क्लियर है। यस सर। एक काम करते हैं, https://google.com एंड हिट द इंटर। और फॉरवर्डिंग शुरू हो जाएगा, पीएचपी सर्वर एक बैकग्राउंड पे चलेगा। चलो ये शुरू हो गया। अब चलेंगे हम इसके पास, उठाएंगे इसकी आईपी को, कॉपी करेंगे इसकी लिंक को, चलेंगे अपने आईपी में, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अरे मेरा एनजी रॉकी खराब हो गया है क्या, इससे चीजें चलनी चाहिए। मेरा एनजी रॉकी बर्बाद हो गया है। ओ भाई, अबे मैं एनजी रॉक नया कहाँ से लाए हैं पुराने का। हाँ मुश्किल से तो मैंने इसे लोड किया था। ट्राई अगेन। किया जाए। मेरा एनजी रॉक ना, लगता है एक्सपायर कर गया, ये मेरा एनजी रॉक ही एक्सपायर कर गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये एनजीरो के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या सर? एक ही सर्वर है क्या? है तो काफी सारा, पर एनजी रॉक फ्री है, ओपन है, ओपन सोर्स पे चलता है, इसी कारण यूज करते हैं हम लोग, एनजी रॉक को ही यूज करते हैं। ये तो देखो, ये सब चीजें प्रैक्टिकल पे है नहीं आपके बस मैं शो कर देता हूँ, है तो लोकल होस्ट या फिर क्लाउड या फिर डोमेन पे दिखाने के लिए कि नेटवर्क पे कैसे काम करता है, पर मैं दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये और भी चीजों पे कैसे वर्क करता है। अरे सीएस में प्लान प्रैक्टिकल्स में नहीं है ये सब चीजें। प्रैक्टिकल पे सर, ये बस बस मेरे डोमेन पे, मतलब कि नेटवर्क पे मैं दिखा देता हूँ कि सर ग्लोबली कैसे किया जाता है। अरे सर छोड़ो यार, ये चीजें बर्बाद करेगी, क्या ही कहूँ मैं भी इस चीजों को। मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे एनजी रॉक पे आ गया है। ठीक है, ठीक है सर। प्रॉब्लम तो मेरे एनजी रॉक पे आ गया है, फॉरवर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है। सर रीइंस्टॉल कर लीजिए। पर टोकन कहाँ से, मेन मेन इंपॉर्टेंट ये टोकन है सर। ठीक है, अच्छा कोई एक आदमी ना एनजी रॉक इंस्टॉल करे, हम टोकन मेरे साथ शेयर कर दें, कोई भी। चलो कर लो फटाफट, 5 मिनट लगेंगे। कौन कर रहा है बताओ, विनय जी आप करोगे? सर आज तो मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ। अरे वाह। ए मतलब भी, नेट मोबाइल से आज। मैं ट्राई करके देखती हूँ लेकिन मेरा स्क्रीन पहले स्क्रीन शेयर करो आप, मैं नेट बताता हूँ। बहुत स्लो है सर। देखते अरे हैं। यार, विक्रम है ना, विक्रम। विक्रम है। विक्रम कीर्ति को का तो बोलिए। माइक ही खराब है, बात कैसे करेगा वो हमसे, हमको कैसे गाइड करेंगे, दिक्कत तो इस बात की है। चलो ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। स्क्रीन शेयर कर दो। मोबाइल से कनेक्टेड हो आप या फिर लैपटॉप से सर कनेक्टेड हो आप? नेट लैपटॉप से ऊपर यूज नेट मोबाइल से कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप लैपटॉप स्क्रीन शेयर कर ले। ठीक है सर। खोलें, कोई बात नहीं, हाँ होस्ट में खोल लें एनजीरो। नीचे नीचे आ गई, नीचे आ गई एनजीरो डाउनलोड। हम्म, ओपन करें, साइन अप करें, साइन अप साइन अप साइन अप मत, ये सब चीज कुछ मत करें, साइन अप पे करें हाँ, कुछ मत करें, साइन अप के लिए करें, नाम दें, ईमेल दे दें अपना कोई लेजिमेट। नीचे आ तो गई है, कौन सी वाली है, नीचे आ गई है ऑप्शन में, हाँ पासवर्ड सेलेक्ट कर लें।
एक्सेप्ट टर्म पॉलिसी। साइन अप। यहाँ से पहले मेल खोले अपना मेल, न्यू टैब खोल के मेल खोले, न्यू टैब खोल के मेल खोल ले अपना जीमेल नया टैब में। आ गया सर, वेरीफाई मेल एड्रेस। क्लिक करें इसमें, वेरीफाई कर लें खुद को। यूआर मेल एड्रेस हैज बीन कन्फर्म। अब स्क्रॉल डाउन करें, वो टोकन भेज दे सर मेरे को आप, वो टोकन पूरा टोकन कॉपी करें। हाँ चैट में भेज दे सर। हो गया सर, स्टॉप कर दो स्क्रीन। हाँ हाँ कर दें, बिल्कुल कर दें। सर फिर वो टोकन मैं यूज नहीं कर सकता क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। सर ये टोकन कितने दिन के लिए ये एक्सपायर कब होगा फिर? अरे पता ही नहीं पता ही नहीं चलता है ये एक्सपायर कब कर जाता है ये, यही तो दिक्कत वाली बात है अरे इसीलिए। डाउनलोड कर लूँ मैं इसको? अब काली में डाउनलोड कर लें। मेन तो आपका टोकन है ना वो। सर ये ARM 64 लिनक्स। हाँ हाँ, वो ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑप्शन खुल जाती है, जो भी लाइनक्स में लाइनक्स की ऑप्शन खुल जाएगी। सर वो क्लाउड का एक बार डेमो चाहिए था सर, रिक्वेस्ट है। ठीक है सर, जरूर दे दिया जाएगा सर आपको। और सर क्लास के एंड में, मतलब कि सर आप अभी मुझे नहीं सर, आप जब भी आपको मुझे फ्री नोट टाइम कर मिले। देना, ठीक है, मुझे पिंग कर देना कि सर चाहिए, ठीक है। जब क्लासेस खत्म हो रही होगी मैं उसको पिंग कर, मतलब कि किस पे अटैक करना है सर नहीं सर, अटैक नहीं करना है जब ये फिशिंग। अच्छा ठीक सर ये है। देखो सर VAPTF खुल तो गई, सबसे पहले ही है। ठीक है, देख रहे हो सर, खुल गई। अब ये क्या मांग रहा है, यू नीड परमिशन टू एक्सेस दैट फाइल। जो भी मैंने परमिशन, जो मैंने एक फाइल बनाया है, ठीक है, मैंने बनाया था ना एक फाइल यहाँ पे ना, कहाँ गई, सीकर में, ये वाली फाइल दिख रही है। यस अगर मैं सर। एक लेजिटिमेट एकदम ओरिजिनल फाइल ड्राइव जी ड्राइव की फाइल देता इसको, तब भी ये परमिशन मांगता। पर परमिशन जैसे ही ये रिक्वेस्ट एक्सेस करता, ये अलाउ करता इसको, तो क्या होता कि वो लिंक उसमें खुल जाती। तो मैंने यहाँ पे गूगल दिया था, गूगल खुल गई इसके लिए, ठीक है। पर वो चीजें यहाँ पे क्या होती, जो लिंक में देता ना इसको, वो लिंक पे ये चला जाता। इसको तो यूजर क्या लगता है कि अरे अच्छा चलो लेजिटिमेट लिंक है, समझ रहे हो बात को। यस सर। तो वो चला जाता। मैंने https google.com दिया था, या ऑटोमेटिक घुस के ये आके गूगल पे आ गया, ये खड़ा होके आकर। पर एट द बैक एंड क्या हुआ, देखो उस बंदे का लोकेशन आया मेरे पास, यानी कि मेरी लोकेशन फैच हो गई यहाँ पे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, देख लो, जीपीयू का इंफॉर्मेशन चला गया, कॉन्टिनेंट, कंट्री, रीजन, सिटी, कौन सा आईएसपी यूज कर रहा है, देखो, देख रहे हो। यस सर। चलो ये लगे, जब ये हो ही गई है ना, तो एक काम करते हैं, लगे हाथ ना हम जेट फिशर भी चला ही लेते हैं तब, ठीक है। जब हो ही गई है काम, तो लेट मी गो द जेड फिशर ls ./जेड फिशर एंड लेट मी रन इट। लेट्स गो विद 01, थर्ड, सेकंड ngrok, नो, लिंक हमको प्रोवाइड हो गया, कॉपी द लिंक, let's go to the new tab, open the new tab and let's visit it, enter it. That's it, visit the site। देखो आ गया। अब ये लिंक ना सर, ये लिंक आप लोग सभी के पास एक्सेसिबल होगा, जो लिंक मैंने दे रहा हूं, देखो ये आप लिंक सभी को ही खोल पाओगे।
ठीक है, ये लिंक पे जाओ और अपने आप को लॉग इन करो। देखो जाओ लॉग इन करो, फेक लॉग इन करना, ओरिजिनल मत लॉग इन करना, ठीक है। जाओ उस लिंक पे जाओ, जो लैपटॉप से वही करना। कोई भी एक पर्सन कर लो, विनेश जी आप ही कर लो, लॉग इन कर लो विनेश जी। हो गया सर। हाँ देखो मेरी स्क्रीन देखो आकर वापस, दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस सर। देखो ये रही आपकी आईपी, आपकी जो लोकल आईपी, जो आपकी आईपी, जो आईएसपी प्रोवाइडेड आईपी, ये आपकी आईपी रही। ये आपने अकाउंट दिया था, ये आपका पासवर्ड रहा। किसी ने ट्राई किया अकाउंट विद पासवर्ड, ठीक है, यस सर। क्लियर है ना। अब बात करते हैं, देखो अब हम बात एक और चीज पे बात करते हैं, ठीक है, कि आप अगर ध्यान से एक चीज देखो, ये जो लिंक जो है ना, ये काफी देखो सस्पिशियस है, दिख रही है? अगर ये लिंक फेसबुक का रहेगा तो क्या ऐसे दिखेगा? नहीं नहीं। तो देखो अपना सस्पिशियस कैसे आप कि क्या सकते हैं, डाउनग्रेड कर सकते हो, हटा सकते हो सामने वाले के मन से। तो आप एक चीज यूज कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टली एंड बिटली यूआरएल, ठीक है। लिंक शॉर्टनर से नहीं? क्या? लिंक शॉर्टनर। हाँ हाँ वही होती है, शॉर्टली बिटली वही काम करती है, यूआरएल शॉर्टन का काम करती है। देखो आप क्या होगी, अगर मैं यहाँ लिंक पे दे दूं और शॉर्टन कर दूं अपना लिंक, देखो लिंक शॉर्टन हो गया ना। अब मैं कॉपी करूं और नया टैब में खोलूं इसे, क्या खुला? यस सर। तो इसे क्या हुआ, यूजर को लगा नहीं। और बिटली और शॉर्टली को कोई भी ब्लॉक नहीं करता है। क्यों नहीं ब्लॉक करता है? क्योंकि शॉर्टली और बिटली ना बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती है, फेसबुक हो गई, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नोटिफिकेशन के लिए शॉर्टली बिटली यूआरएल यूज करती है वो, ठीक है। ओके सर। पर आजकल क्या है कि ब्राउजर भी एडवांस हो गया है, डिकोड करना जानता है वो, ठीक है, वो डिकोड कर लेता है, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, ये है सस्पिशियस हटाने का तरीका, कि हम सस्पिशियसनेस अपना घटा रहे हैं। सामने लोग एहसास नहीं होना चाहिए कि हम जो भेज रहे हैं वो, देखो ध्यान से इस लिंक दो डोमेन को देखो, ये देखो एचटीटीपीएस पे चल रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर। पर खुल रहा है जो, वो क्या है देखो तो, जो खुल रहा है वो देखो तो। सर वो तो कुछ अलग ही है एनजीरॉक। देखो यही चीजें हैं। अब प्लस देखो इसकी सिक्योरिटी पेज को ध्यान से अगर देखोगे ना, तो ये एचटीटीपी टनल पे खुलता है। मैंने सर्वर जो चलाया है, वो सर्वर क्या सर्वर है, देखो ध्यान से देखो सर्वर, इस सर्वर को देखो, क्या सर्वर चलाया है मैंने, मेकर फेसबुक से एचटीटीपी चलाया है, देखो, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, देखो एक और टूल पे हम लोग चलते हैं, एक और टूल पे बात करते हैं। उस टूल के लिए हम एनजीओ को बंद कर देंगे, क्योंकि उसके पास खुद भी एक एनजीओ है। उस टूल का नाम है ना कैम्फिस। और कैम्फिस दो क्या, कितना पावरफुल टूल है, और कितना लोगों को इससे ना फंसाया गया है, कितने लोग इसके क्या बोले हम दिखते हैं। बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत इजी टूल है, दिखाता हूँ। cd कैम्फिस ls, let's run the ./campus.sh। क्या बोलता है ngrok, चलो ngrok को यूज किया जाए। अब क्या बोलता है कि आपको लाइव यूट्यूब दिखाना है या फेस्टिवल विशिंग दिखाना है, तो हम देखो सबसे पहले यूज करेंगे फेस्टिवल विशिंग यूज करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फेस्टिवल विशिंग यूज करेंगे। इंटर क्या बोलता है यहाँ, इंटर द फेस्टिवल नेम। चलो अभी क्या चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है ना, हैप्पी नवरात्रि। क्या बोलता है, चेंज, नहीं नहीं हमको चेंज नहीं करना है भाई, हमको सेम रहने देना है ऑथेंटिकेशन मेरा, ठीक है। यस सर। सर ये बाय डिफॉल्ट एनजीरॉक को खुद ही ऑन कर लेगा? नहीं नहीं मैंने यहाँ पे ऑन किया सर, देखो चूज द पोर्ट फॉरवर्डिंग ऑप्शन डिफॉल्ट 1। सर हमने देखो सर, पहले अगर एनजीरॉक ऑन नहीं किया होता तो ये नहीं नहीं मैंने एनजीरोक स्क्रिप्ट। बंद कर दिया है, मैंने एनजीरोक बंद कर रखा है, ध्यान से देखो। क्योंकि कैम्फिस के अंदर खुद भी एक एनजीरोक है, वो खुद ब खुद कॉन्फ़िगर कर लेगा, टेंशन नहीं है चीजों पे, तो ठीक फिर है। यहाँ पे टोकन की जरूरत पड़ेगी क्या फिर? हाँ टोकन इंपॉर्टेंट है, आपके सर्वर के लिए काली में टोकन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर मैंने जैसे एनजीरॉक पहले इंस्टॉल नहीं किया, डायरेक्ट कैम्पस चलाया, हाँ तो फिर ये टोकन मांगेगा यहाँ पे मुझे? एकदम मांगेगा सर, ठीक है। मैं लिंक को कॉपी किया मैंने, अब मैं चला यहाँ। आप बस इंटरफेस देखना और बताना कि ऐसी ऐसी लिंक किन किन को मिली है, सही से बताना कि ऐसी लिंक किन किन को मिली है। अरे अब क्या हो गया, ऐसे काम नहीं कर रहा है एनजीरोक ने। नजर लग गई सर उसको।
पहली अरे बार उठाते होगा टोकन। हाँ, यही चीज है, बहुत दुखदाई है। सर इसीलिए बोल रहा हूँ सर, क्लाउड पे काम करते हैं। क्लाउड पे इससे ज्यादा एरर आएगा भाया। सर सेट तो एक ही बार करना होगा ना फिर। एक मिनट रुक जाओ। कैंपी डॉट एस एच, जहाँ तक पता है मेरे को इसके पास खुद का एक एनजी रॉक है। तो एक काम करते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट 1 पे चलते हैं। इंटर द फेस्टिवल नेम, हैप्पी नवरात्रि। डू वांट टू चेंज? ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ हमको एनजी ऑथेंटिकेशन टोकन चेंज करना है। क्या ऑथेंटिकेशन टोकन आया था? चैट कहाँ गया? चैट टोकन टोकन टोकन, हाँ ये रहा। अब समझ में आया। कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी, ओके, Nginx server open। Okay, please cross the hand, let's try it again. It maybe worked it, and boom, it worked। ठीक है, चलिए अब बताइए ये इंटरफेस दो कि ये ऐसी ऐसी विशिंग किन किन को आ चुकी है, सही से बताना। ऐसी विशिंग किसी को आई है लिंक में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, कहीं पर भी? इंटर योर नेम, चलो हम डाल देते हैं विनेश। ओके, ऐसी ऐसी लिंक आई है सब किसी किन किसी के पास? हाँ सर आई है बिल्कुल। ना? अब देखो, चलो मैं इसका रियल एग्जांपल दिखाता। विनेश जी, अपनी स्क्रीन शेयर कर दो आप। विनेश जी स्क्रीन शेयर कर हाँ दो। सर हाँ। सर आती है मेरे को। विक्रम जी एकदम आएगी सर, बस इसकी कमाल देखो आप। ठीक है, चलो मैंने जो लिंक दिया चैट पे, उसे आप एक्सेसिबल करो, लिंक कॉपी कर लो और अपने ब्राउजर पे खोल लो। लैपटॉप पे हो ना आप? यस सर। जाओ विजिट करें सर, विजिट द साइट। नाम दे दे सर। अलाउ कर दे सर वहां पे। सर कैमरा। करें, बताता हूँ, करें। ठीक है, ये सपोज की देख लो, ये एक परमिशन मांगा। अब वहां पे आप कॉर्नर पे एक चीज देखो, वहां पे आपका देखो, आप जहां बैठे हो ना, आपकी ये फोटो दिख रही है आपके प्रोफाइल पे, देखो ऊपर ऊपर जहाँ टैब खुली है वेब पेज के एकदम कॉर्नर पे, देखो ऊपर हैप्पी नवरात्रि टैब, जहाँ टैब खुली पड़ी है सर, ऊपर कॉर्नर सर एकदम। हाँ ऊपर एकदम टॉप पे देखो, यहाँ रेड लाइट हाँ जल रही है। हाँ देखो सर। आप जहाँ बैठो ना, आपकी फोटो दिख रही है वहां पे। यस सर। देखो ये तो चलो, ये इसने एक्सेस मांगा, आपने दे दिया। चलो क्या हो कि मैं लाइव, कोई लाइव चैनल का आपको एक फेक लिंक भेजूं, एक लाइव चैनल का। ठीक है, हाँ कर दो कर दो कर दो, जब तक वो खड़ा है तब तक वो रिकॉर्ड करता रहेगा। कर दो, एग्जिट कर दो। सर ये तो कर क- गया। ठीक है, अच्छा हम्म, एक बात बताओ, देखो क्या आपने कैमरा खोला अपना? नहीं ना खोला? नहीं सर। चलो ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। दिख रही है सभी को मेरी स्क्रीन? देखो ये क्या रिसीव हुआ इनके पास, देखो मेरे पास क्या रिसीव हुआ? पिक्स और कैमरे की। कैम फाइल रिसीव हुआ ना? सर ये वीडियो रिसीव हुई है या फिर पिक्चर? फोटो, फोटो देखो, दिखाता हूँ। नहीं सर अच्छा नहीं दिख रहा मेरे अंदर। देखो ये 2 फाइल आपकी है। चलो मैं खोलूंगा नहीं इसे, ठीक है। ओके सर। जितनी देर आप उस वेबसाइट पे खड़े रहते हैं ना, उतनी देर ये आपका फोटो क्लिक करता रहता। तो ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए था। चलो ठीक है, इसने परमिशन मांग कर दिखलाया। पर क्या हो कि वहां पे ऑटो रन स्क्रिप्ट लगा दिया जाए, बैकग्राउंड पे ऑटो रन स्क्रिप्ट हो, और आपकी ब्राउजर को परमिशन मिल रखी हो कि कैमरा कैमरा परमिशन दे रखा हो आपने। क्या आजकल जूम मीटिंग के लिए परमिशन देना पड़ता है, ठीक है, क्या पता परमिशन दे रखी हो आपने, ऑटो रन स्क्रिप्ट लगा रखा हो हैकर ने। जैसे आप उस लिंक पे जाओगे, जितनी देर आप खड़े रहोगे उस वेबसाइट पे, उतनी देर तक वो आपका फोटो क्लिक करता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ये क्या ये होता है? एक विश लिंक विशिंग के लिए आया एकदम प्यारा सा, पर कितना बड़ा खतरनाक चीज है। क्या पता पीछे मालवेयर पेलोड लगा हो। जैसे आप इस वेब पेज पे जाओ, अब आपको आपको वो हुक कर ले। समझ रहे हो बातों को? यस सर।
चलो ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। यस सर। चलो ठीक है, अब हम कुछ अलग चीजों पे काम करते हैं। जैसे कि देखो, मैं एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका नाम है बीफ। ठीक है, ठीक है, सर चलो ठीक है। मैं अपना विंडो 10 वर्चुअल विंडो 10 मशीन ऑन कर लेता हूँ। मुझे 2 मिनट दे बस, मैं पानी लेकर आया, जब तक मेरा विंडो 10 मशीन ऑन होने दीजिए। ठीक है, हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है यस सभी सर, को? यस सर, यस। हाँ रही सर। ओके। अच्छा, को बताएगा हमको कि मेरा अपाची सर्वर का लोकेशन क्या होता है? तो बताएगा। याद रखा करो, याद रखा करो, काम करते वक्त दिक्कत पड़ जाओगे, याद रखना। ठीक है, याद रख लिया करो ये सब चीजों को, नोट्स में डाल लो हो सके तो। समझे? क्या समझ में आया? बातें मेरे समझ में आ रही है, मेरी जो मैंने कही अभी? यस सर। चलो ठीक है, बेहतर है। चलो ठीक है। मेरी विंडो मशीन बूट हो गई, बूट हो गई। चलो एक काम करते हैं, हम फायरफॉक्स खोल लेते हैं इसका। अभी जो भी काम करेंगे हम अपने नेटवर्क पे काम करेंगे। ठीक है, ऑन द नेटवर्क पे रह के, ऑन द स्पॉट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। शॉर्टली बिटली दोनों समझ में आ गया जो मैंने समझाया? यस सर। शॉर्टली है, बिटली है, टाइनी यूआरएल, यूआरएल शॉर्टन, बहुत सारे मेथोडोलॉजीज है जिसको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, टन्स ऑफ टन्स है। चलो ठीक है। अरे, ये खुला नहीं। आज जो मैंने लिंक दिया है ना, जो मैंने लिंक दिया था, हाँ सर। वो एकदम ये बिल्कुल भी नहीं है कि फोन में एक्सेसिबल नहीं है। फोन में बिल्कुल एक्सेसिबल होता है वो। अब ट्राई कर लेना, कर कर फोन में भी, फोन में भी चलेगी वो। फोन में भी सेम परमिशन मांगेगा पॉपअप के तौर पे, पॉपअप होएगा। ठीक है, चलो ये सब चीजों को खत्म करते हैं, एग्जिट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं। अब नए काम पे चलते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम समझते हैं कि बीफ क्या है। ठीक है, बीफ ऐसी एक ये, चलो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। चलो, क्लियर ऑल द ड्राइंग। ठीक है, बीफ क्या है, इसको थोड़ा सा थियोरेटिकल मैनर पे समझना है। देखो, बीफ एक फ्रेमवर्क है। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब बीफ का यूज करते हैं, एक बीफ का यूज कौन कर रहा है, हैकर। ठीक है, हैकर बीफ का यूज कर रहा है और इससे इंटरकनेक्टेड है बीफ से। अब आता है नेटवर्क। अब क्या आता है, नेटवर्क, जिससे कि यूजर्स कनेक्ट रहते हैं, है कि नहीं। यस सर। तो क्या हो कि अटैकर भी इस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा कि अटैकर इस सभी चीजों को देख पाएगा ना, देख पाएगा ही देख पाएगा, देख पाएगा। मैंने क्लियर किया है सब चीजें। हाँ सर सर। एक हाँ कहो क्या कह रहे हो। सर एक और थोड़ा सर, एक ये मिनट लास्ट रुकना, एक मिनट लास्ट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अनुज कुमार अरगरी, अनुज कुमार, हेलो अनुज। हेलो। डेमो के लिए आए आप। जी सर। आप 10 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे, ठीक है, 6:30। ओके ओके। ओके ओके ओके, अभी आप लीव कर दें क्लास। ओके, हाँ पूछें, क्या पूछ रहे थे, कोई सवाल। जो लास्ट में बोला सर, 2 मिनट पहले थोड़ा एक और बताना सर, कर लेता हूँ। साहब से बोलो, आवाज कट साहब से बोलो, सर, ये भी। आवाज कट गया था, एक बार और बता देना। और कुछ नहीं है, बस ये एक आईएसपी है, ये बीफ फ्रेमवर्क है, ये हैकर है। बीफ क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ देर के बाद, ठीक है, जब हम इस पे काम करेंगे अभी हम, ठीक है। बीफ ओके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम अगले वीक तक लेकर चलेंगे, ठीक है। सर मैं कुछ पूछूं सर? हाँ जी बिल्कुल। अरे फ्रेमवर्क जो है हम्म, ये सॉफ्टवेयर है या फिर कुछ सॉफ्टवेयर है सर, टूल है, टूल है। तो उसे हम फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं सर जब वो सॉफ्टवेयर ही है? हैकिंग फ्रेमवर्क है, बस ऐसी है, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क सर होता है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी ऐड होते हैं आई थिंक। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा टूल है, मैंने पहले ही कहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा समय कम है हमारे पास, थोड़ा फटाफट काम करते हैं, ठीक है। बस समझते हैं इस चीजों को, क्या होती है चीजें, ठीक है। फटाफट देखो, ये चीजें हो गई, तो हम क्या करेंगे कि हम एज अ अटैकर, हम एज ए अटैकर, हम अपना हम एक लिंक भेजेंगे इस कनेक्शन के थ्रू इस यूजर को, ठीक है। अभी क्या करेगा ये यूजर, क्या करेगा यूजर, बेचारा भोला भाला उस लिंक पे क्लिक करेगा और हमको एक एक्सेस देगा बीफ के थ्रू। बीफ पे क्या हो जाएगा, वो बीफ पे हो जाएगा हुक, ठीक है। कैसे होगा, अब हम चलते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ। चलो, सबसे पहला काम, 2 कमांड रन करना आपका, एप्ट अपडेट। ओ भाई रुको 1 मिनट, एंड सेकंड होगा एप्ट ओके। एप्ट इंस्टॉल बीफ फ्रेमवर्क, दिख रहा है ये वाली बीफ एक्सेस, दिख रहा है। हाँ सर। 106 MB की फाइल होगी, डाउनलोड कर लेंगे। इसको बूट करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप करेंगे बीफ एक्स एसएस इंटर। ठीक है, आ गई सर सामने आपके। इस लिंक पे जाएंगे, इस लिंक पे इसको खोलेंगे सर, कॉपी द लिंक एंड लेट्स गो टू द, पहले मैं इन सब चीजों को बंद कर दूं। ओके, देखो आप जब फर्स्ट टाइम जब इसको बूट करोगे ना, जब फर्स्ट टाइम बूट कर रहे होगे आप इसे, सुनो, फर्स्ट टाइम बूट करोगे ना, ये आपसे मांगेगा यूजर नेम और पासवर्ड उसी वक्त, जिस समय फर्स्ट टाइम इसको बूट करोगे आप, ठीक है। तो यस बूट सर। करने के बाद जैसे बूट हो जाएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक करना, ये डायरेक्टली ये खुल भी जाएगी। अगर नहीं खुली कोई बात नहीं, इस लिंक को कॉपी करोगे और खोलोगे तो ये खुलेगा, यूजर नेम और जो भी होगा आप सेट कर यहाँ दे दोगे, ठीक है। तो ये इंटरफेस खुल जाएगा, ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, क्लियर है। यस सर।
तो अब क्या करोगे आप? अब चलोगे कंट्रोल शिफ्ट टी से नया टैब में, लिखोगे सर्विस अपाची 2 स्टार्ट। इससे क्या होगा? कोई बताएगा मुझे इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कोई बताएगा? अपाची सर्वर स्टार्ट हो जाएगा सर। अपाची सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे अपाची सर्वर स्टार्ट होगा? हमारा आईपी पे, ये वाली आईपी पे। अब देख लो, मैं इस आईपी को कॉपी करूंगा ना, अभी इस आईपी को कॉपी करूंगा और ब्राउजर पे खोल दूंगा। देखो ब्राउजर पे अगर मैं खोल दूं इसे, तो देखो एक सर्वर खुल गया। यस सर। खुल गया ना? बिल्कुल, एक सर्वर ओपन हो गया। इस चीज से कमांड याद रहेगी सभी को ना, कि हमारा काली में एक बाय डिफॉल्ट एक फीचर है जिससे कि हम अपना एक सर्वर ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे हम कोई भी चीजें डायरेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। तो देखो बाय डिफॉल्ट चीजें समझो इस चीजों को। तो मैंने क्या किया, पहली बात ये बी फ्रेमवर्क है यहाँ पे, इसमें लोकल होस्ट पे चल रही है। और सेकंड मैंने एक अपाची का सर्वर खोल दिया। तो आप ध्यान से इस रिक्वेस्ट को देखो। तो ये क्या किया इसने, इसने ना एक स्क्रिप्ट दी है, दिख रही है? दिख रही है ये स्क्रिप्ट? अगर नहीं दिख रही है तो मैं इसे थोड़ा बड़ा करके खोलता हूँ। देखो दिख रही है? अब बस स्क्रिप्ट में क्या करना है हमको, बस ये चीजें हटाकर अपनी आईपी देनी है 192.168.1.224। क्लियर है? यस सर। ठीक है, बस अभी अभी इतना ही रखते हैं। अब हम समझते हैं क्या करते हैं। हमने अपना क्या किया, बीम फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया, हमने अपाची सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब हम जाएंगे विक्टिम के पास, विक्टिम को अपनी आईपी देंगे, इंटर करेंगे, देखते हैं विक्टिम। ओहो, इंटर करेंगे। हाँ देखो विक्टिम भी एक्सेस कर पा रहा है मेरी वेबसाइट को, कर पा रहा है ना? कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा? हाँ या हाँ नहीं? सर। हाँ सर। तो देखो मैंने ना एक नया वेबसाइट बनाया है खुद के काली पे, हुक नाम से। देखो इसको देखो ध्यान से, देखो दिख रहा है? दिख रही है सभी को? यस सर। तो ऑफ कोर्स वाली बात है ना कि ये वेबसाइट तो विक्टिम को भी दिखेगा। हाँ सर। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? स्लैश हुक, देखो दिख रहा है? यस दिख सर। रहा है ना? तो क्या होगा, अगर अब हमको क्या होगा कि जैसे ही ये विक्टिम इस वेब को लॉग इन करे या फिर जैसे ही इस पेज पे विजिट करे वो हुक हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? हम चलेंगे अपने इस देखो ये हुक पे दिख रहा है, मेरे पास दिख रही है हुक। यस सर। देखो कुछ नहीं करना, कि जब भी वेबसाइट होस्ट होता है, थोड़ा वेब फंडामेंटल समझो, जब भी वेबसाइट होस्ट होता है सबसे पहला पेज को लोड होता है तो index.html लोड होता है। ठीक है, इसलिए आप चेक करो आपके HTML पेज पे दो ही वेबसाइट, दो HTML जो दिख रहा है ना, ये दोनों ना आपकी लोकल होस्ट पे यही चलती है, यही दोनों वेबसाइट चलती है जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना। मैं हुक हटा दूं, चलो एक काम करते हैं, Ctrl+A Ctrl+C, ओपन द न्यू टैब एंड पेस्ट इट हियर एंड ओपन इट एंड जस्ट रिमूव द हुक फ्रॉम वन ऑफ द टैब। देखो ये जो चल रही है ना, यही दो पेज, यही दो HTML पेज लोड हो रही है वहां पे। तुम्हारी बात? यस सर। तो हमेशा वेबसाइट जब भी चलता है तो हमेशा index.html पहले चलता है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और ओपन द माउस पैड, ओपन माउस पैड से खोल लेंगे इसे। और हेड के नीचे दिख रहा है हेड का ना, हेड के नीचे एक लाइन क्रिएट करेंगे और ये वाली स्क्रिप्ट जो मैंने HTML की स्क्रिप्ट जब बनाई थी, जो दिख रही है वाली स्क्रिप्ट, इसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे Ctrl+C से और इसके HTML पेज पे डाल दूंगा। ठीक है, यस सर। एंड Ctrl+S टू सेव एंड Ctrl+Q टू क्विट, कैंसिल कर दो। ठीक है, यस सर। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अब क्या होगा, जो हमारा बी फ्रेमवर्क है ना जो चल रही है यहाँ पे, जैसे ही विक्टिम उस पे विजिट करेगा, जैसे ही विक्टिम उसको रिफ्रेश करेगा, एक बार रिफ्रेश करने दो, रिफ्रेश करेगा, देखो ये हुक हो गया, दिख रहा है? हो गया हुक। यस सर। एग्जैक्टली ये वर्क लाइव वर्ल्ड सिनेरियो में भी काम करता है। ठीक है, आप ऐसे ही किसी गलत सलत लिंक पे क्लिक करके हुक हो जाओगे। और देखो ऐसे कैसे कैसे चीजें आपके साथ होंगी, नो मैटर कि उसके पास एक्सेस है या नहीं है, वो क्या क्या चीजें कर सकता है आपके साथ, वो देखो। देखो जितनी भी जावास्क्रिप्ट कमांड है, जितनी भी ना, सारी कमांड आपके ऊपर चला पाएगा। सपोज कि मान लो यूनिट हमारा विक्टिम है और हम अटैकर है, वो सारे के सारे कमांड रन कर पाएगा आपके साथ। आप सपोज मान लो कि इसको आप इस तरह ले लो कि आप किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क को यूज कर रहे हो और आप हुक हो गए,
अगर आप हुक हो गए एक बार तो फिर सोचो कि वो आपके साथ क्या क्या करेगा। बस देखो, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करेंगे, आगे चलकर बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारा कमांड है। तो फिलहाल अभी हम सोशल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग को देखते हैं। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? तो सोशल इंजीनियरिंग की मेथोडोलॉजी में हम समझते हैं उस चीजों की सोशल इंजीनियरिंग कैसे हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक कमांड है जिसका नाम है प्रिटी थेफ्ट। ठीक है, ओके, स्पेलिंग कुछ गलती हो गया क्या? थेफ्ट, TSCFT। सोशल इंजीनियरिंग, हाँ ये वाली प्रिटी थेफ्ट दिख रही है। यस सर। देखो ये क्या बोल रहा है, फेसबुक है, इसकी बैक साइड ग्रे रहेगी, और बस यहाँ पे हमको चेंज करना है आईपी, और आईपी देंगे 192.168.1.224। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। देखो हम करेंगे एग्जीक्यूट, हो गया एग्जीक्यूट। अब हम चलेंगे अपने देखो विक्टिम को क्या पॉपअप हुआ सर कि सेशन। आपका फेसबुक का सेशन टाइम आउट हो चुका है, आप एक बार फिर से लॉग इन कर लें। ठीक है, विक्टिम क्या लगेगा, अच्छा अच्छा अच्छा, शायद शायद लॉग इन करना पड़ रहा होगा, हम कर लेते हैं। देखो जैसे ही ये लॉग इन करेगा, चलो मान लेते हैं लॉग इन करते हैं हम, vinesh@security.in एंड पासवर्ड डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है, पार्ट में कुछ भी डाल देते हैं, नो मैटर एट ऑल, एंड जस्ट लॉग इन कर देते हैं। लॉग इन तो हो गया, हो गया लॉग इन ना। अब चलेंगे काली के पास, कमांड पे चलेंगे, देखो एकदम प्लेन टेक्स्ट में आया पासवर्ड के सहित, यस सर। ये हुआ। तो ये पर्टिकुलर ये साइट में रुकने के टाइम ही ये काम करेगा क्या, दूसरा साइट के ऊपर भी ब्राउजर का पूरा एक्सेस करेगा क्या ये? देखो अभी फिलहाल तो ये आपके सिर्फ इसी ब्राउजर पे एक्सेसिबल होगा, इसलिए मैंने इसको इतना अच्छा, ब्राउजर है क्या साइट में? ये बिल्कुल बिल्कुल इसी पे। ठीक है, इसीलिए इसी मैंने इसको साइट में। इतना, इसीलिए मैंने इसको इतना ज्यादा बड़ा बनाया है ताकि यूजर आए तो इस पे समय बिताए, समझे, पढ़े, देखे क्या चीजें हो रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो क्या कि विक्टिम का इंफॉर्मेशन गैदरिंग करोगे, विक्टिम का रुझान किस तरफ है, विक्टिम को पसंद क्या है, विक्टिम को क्या देखना अच्छा लगता है, उसी, अरे किसके माइक से इतनी आवाज आ रही है? हेलो, पोको M3 Pro, हेलो 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 हेलो, पोको M3 Pro भाई, हेलो वो समझ दिख रहा है आपको? ये समझ नहीं। हेलो, पोको M3 Pro वाले भाई, हेलो। निकल जाए। ठीक है, अब हम समझते हैं चीजों को, यहाँ पर समझ आई बात है? हेलो, तो हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं सामने वाले का, कि देखते हैं सामने वाले का इंटरेस्ट किस तरफ है, सबसे ज्यादा वो क्या पढ़ना चाहता है, क्या चीजें उसको पसंद है। हम वैसा ही एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, एक डमी वेबसाइट, और उसको प्रेजेंट कर देंगे, उसे लगेगा अरे चलो मेरे काम का चीज है, चलो हम इसको स्क्रॉल अप करते देखते हैं, जितनी देर वो स्क्रॉल करेगा उतनी देर में हम उसको एक अटैक डाल देंगे, अब काम खत्म। ठीक है, देखो ऐसी चीजें बहुत अटैक कर सकते हो आप प्रिटी थेफ्ट के अंदर। वापस से क्लिक करो प्रिटी थेफ्ट में, देखो फेसबुक है, यूट्यूब होगा, फेसबुक है, लिंक्डइन है, विंडो है, यूट्यूब है, यामर है, iOS है, जेनरिक है, बहुत सी चीजें हैं। बस करना क्या है आपको, यहाँ पे आईपी एग्जाम में आपको अपना आईपी दे देना है काली की, दैट्स इट। सर वो जब हमारे वेबसाइट पर रहेंगे तभी ये पॉपअप आ सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए तो तो हमें मैंने पता कहा, कैसे चलेगा सर, हमें पता कैसे चलेगा वो वेबसाइट विजिट कर रहा है? बोला तो मैंने हुक हो जाएगा, जैसे ही हुक हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये हुक दिख रहा है, हाँ। ऑनलाइन पे दिख रहा है ना ये विक्टिम। यस सर। अच्छा, हाँ जब ये ये, जब ये आएगा तब ये प्रॉपर आईपी, जब ये जाएगा तब ये आईपी हटाएगा सर? जब ये चला जाएगा ना इस ब्राउजर से, या भी आप हुकिंग खो दोगे तो ये ऑफलाइन सेक्शन पे आ जाएगा। अब ये ऑनलाइन ब्राउजर पे दिख रहा है, दिख रहा है? ओके। या नहीं सर, वो ठीक जो है, HTML में हमने कोई भी वेबसाइट पहले वहाँ पे अपडेट करनी है ना, कि इसको मूव हाँ करना बिल्कुल, है। ये स्क्रिप्ट वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पे बस इसको चेंज क्या करना है, यहाँ पे यहाँ पर चेंज उसके करनी है अपनी HTML के आईपी हेडर पेज में हमें सिर्फ ये स्क्रिप्ट डालनी है अपनी आईपी के है, साथ, लोकल बिल्कुल। अब होस्ट। वो कौन सी फाइल होगी, index.html होगी। ओपन विद हाँ। माउस करता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। आप वो क्या करोगे, हेड के नीचे डालोगे, हेड के नीचे। ठीक है, ये खुद भी एक स्क्रिप्ट टैग है। ओके। अरे यार अब कौन आया,
पोको M3। माइक ऑफ कर दीजिए उनको। मैंने उसको डाल दिया वेटिंग। चलो ठीक है यार, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ना बीफ को और पढ़ेंगे और समझेंगे कि बीफ क्या क्या चीजें कर सकती है। ठीक है। ओके 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 सर, थैंक चलो यू। थैंक ठीक यू है। सर, थैंक यू सर। थैंक यू यू टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रेजेंटिंग। विश यू द हैप्पी हैकिंग। बेस्ट ऑफ हैप्पी लक विथ हैकिंग योर सर। स्टडीज। थैंक यू सर। ओके चलो ठीक, सेशन एंड करूं मैं? हाँ सर। यस सर। ओके गॉट इट।